अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ योर मेंटोर मोहित। वेलकम टू कॉमर्स स्किल्स। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है उन लोगों के लिए जो 2026 के अंदर अमेजोन के ऊपर स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं, चाहे किसी भी फील्ड के थ्रू लेना चाह रहे हैं या इनके पहले किसी और फील्ड से आए हैं और अब अमेजोन के ऊपर स्टेप इन करने वाले हैं, या स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस उसको चाहिए, या फिर बिगनर्स लेवल के ऊपर वो सीखना चाहते हैं। तो उसके लिए कोर्स मेरे चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, बेफिक्र होकर आप लोग वो देख सकते हो। इसके अलावा आज की वीडियो इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो लोग स्टार्टअप लेना चाह रहे हैं तो आज मैं उनको वो बताऊँगा सेफेस्ट एंड बेस्ट मॉडल जो है अमेजोन के ऊपर जो आप लोग ट्राई कर सकते हैं एज अ बिगनर और एज अ ओल्ड ई कॉमर्स पर्सन जो अमेजोन के ऊपर काम करना चाह रहा है पहले किसी थर्ड पार्टी वेबसाइट से उठ के, तो वो भी कैसे कर सकता है। ठीक है, मेरे पीछे बैकग्राउंड नॉइस होगा तो उसको आप इग्नोर करना क्योंकि ऑफिस है तो शोर आता है। अच्छा, तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, और दूसरा हमें थोड़ी सी अप्रिसिएशन मिल जाती है। बाकी इसके अलावा वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है। इसके अलावा आप लोगों ने कोई भी क्वेरी है, आप लोगों को कोई भी काम है, कुछ भी आपने पूछना है मुझसे पूछ सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं +923247104848 व्हाट्सएप के ऊपर। तो वीडियो की तरफ शुरू करते हैं, हम लोग चलते हैं। और आज मैं आपको बताऊंगा कि आपने अमेजोन के ऊपर अगर 2026 के अंदर आप काम करना चाह रहे हैं तो कौन सा सेफेस्ट मॉडल है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। 4 से 5 स्टेप के अंदर आप अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, अगर आपको नहीं आता है अमेजोन के बारे में, हाउ नाउ नहीं है, या बिगनर लेवल भी कोर्स करना है, तो आप यूट्यूब पे जाके ई कॉमर्स स्किल्स लिखें, मेरा चैनल आएगा आपके सामने और आप जो है वहाँ पे प्लेलिस्ट के अंदर मेरे सारे कोर्सेज चेकआउट कर सकते हैं। सारा कुछ फ्री में अपलोडेड है ऑलरेडी। ठीक है, अच्छा, सबसे पहले आपने क्या करना है, फर्स्ट कर लो आपने सीख लिया, अब आपने काम स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो अमेजोन के ऊपर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, जो आजकल के लोगों को नहीं पता और स्टार्टअप लेते हैं और साथ ही उनका अकाउंट बंद हो जाता है या फिर कोई भी आपको इशू आ जाता है। सबसे पहली बड़ी बात यह है, मैं कुछ पॉलिसीज़ भी आपको साथ साथ आपको कोट करता जाऊँगा। कभी भी आप अमेजोन है आपने करना है तो आपके पास 2 से 3 वेज होते हैं। ठीक है, तो ड्रॉप शिपिंग है जिसको अमेजोन FBM कहता है, दूसरा मॉडल हमारे पास होता है जो होलसेल का मॉडल है जिसको FBA कहा जाता है, और तीसरा मॉडल हमारे पास होता है PL। बट मैं इसको PL को 2 ब्रांचेस में डिवाइड रखता हूँ, एक PL होता है, एक MPL होता है। PL प्राइवेट लेबल और MPL माइक्रो प्राइवेट लेबल। ठीक है, माइक्रो मीन्स छोटी फॉर्म। ठीक है, यानी कि आपकी $1000 की इन्वेस्टमेंट है तो आपकी $500 की इन्वेस्टमेंट का हिसाब आप लगा लो। ठीक है, अच्छा, अब पहली बात है मैं आज आपको बताऊंगा कि इन्वेस्टमेंट भी कितनी चाहिए होती है स्टार्टअप लेने के लिए, और दूसरी बात यह है कि आपको ये भी बताऊंगा कि आपने कौन सा मॉडल चूज़ करना है। क्योंकि आजकल जो मेरे पास केसेस आते हैं, क्योंकि मैं खुद रीएक्टिवेशन का काम कर रहा हूँ, किसी को उसकी भी सर्विस चाहिए अमेजोन के अकाउंट के लिए तो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। तो रीएक्टिवेशन का भी काम कर रहा हूँ तो हमें पता है किस किस तरह के इशूज़ आते हैं और लोगों को देखने को फेस करने को मिलते हैं। अच्छा, सबसे पहले यह है कि आपने आके अमेजोन का सेल्स सेंटर साइन अप करना है, बट नो नीड टू रश। आपने फौरी तौर पे जाते ही सेल्स सेंटर नहीं बना लेना क्योंकि बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन है अमेजोन की तरफ से और आपकी डिटेल वेस्ट हो जाएगी। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है कि आपने जो है अमेजोन सीख लिया, अब आपने अमेजोन के लिए काम करना है। तो जब आपने काम करना है तो आपके पास थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप इन्वेस्टमेंट के बगैर कोई भी काम शुरू कर लें, सब धोखा है, सब फ्रेब है, सब झूठ है। ठीक है, आपको थोड़ी बहुत इन्वेस्टमेंट चाहिए ही चाहिए हर सूरत। फ़र्ज़ कर लो हम एक एस्टिमेट लगा लेते हैं, हमारे पास $2000 है। ठीक है, $2000 हमारे पास है और हमने काम करना है। पहली बात यह है, मैं आपको पॉलिसी बताता हूँ, अमेजोन FBM नहीं करने देता आप अकाउंट्स के ऊपर। अमेजोन FBM को बंद कर दिया टोटली, पाकिस्तानी हिसाब से बता रहा हूँ, बंद कर दी। जो लोग कहते हैं हम कर रहे हैं उनका तरीका कुछ और है, आप लोग उस चक्कर में ना पड़ो, आप लोग नहीं कर सकते क्योंकि उसके लिए फिजिकल आपको वहाँ पे होना पड़ेगा। सबसे बेस्ट काम यही है, सेफ तरीके से चलना है। दूसरा, आपके पास अमेजोन FBA आ जाता है। ठीक है, अमेजोन FBA क्या है? अमेजोन FBA ये है कि आपने किसी, जैसे मैं यहाँ पे amazon.com पे आया हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने किसी भी ये बाउंटी की प्रोडक्ट मैंने उठा ली। ठीक है, अब यहाँ पे जो है ना ये कोई बंदा ब्रांड बना के बैठा हुआ है अपना। ठीक है, बाउंटी के नेम से कोई ब्रांड है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं इसकी प्रोडक्ट जो है ना इसी सप्लायर से जाके ले सकता हूँ, या फिर इसके सप्लायर से, या फिर इसी ब्रांड से जाके ले सकता हूँ, जो कि आपको कोई भी सप्लायर नहीं देता या फिर कोई भी ब्रांड नहीं देगा क्योंकि ऑलरेडी वो अमेजोन पे बैठ के खुद सेल कर रहा है। ठीक है, लोग आपको कहते हैं यार ये चीज़ की आप कॉपी बनाओ, ऐसे ऐसे करो, ब्रांडिंग अपनी करो, लगा के बेच लो, ये भी तरीका गलत है। ठीक है, क्योंकि अमेजोन आपको इन्फ्रिक्वेंट के अंदर डाल देता है, प्रोडक्ट मैपिंग के अंदर डाल देता है। ठीक है, या फिर काउंटर फीडिंग का इशू दे देता है। अच्छा, और IP की भी वायलेशन आ जाती है, तो इसलिए आप होलसेल भी नहीं कर सकते क्योंकि अमेजोन ने होलसेल की पॉलिसीज बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट कर दी है। दूसरी बात यह है कि अगर किसी भी ब्रांड के पास आप जाते हो, ठीक है, अब जैसे ये बाउंटी ब्रांड है। ठीक है, यहाँ पे मैं सर्च कर लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया बाउंटी ब्रांड इन USA। ठीक है, अब ये बाउंटी ब्रांड को अगर मैं सर्च कर लेता हूँ तो ये बाउंटी पेपर टॉवल आ गया। ठीक है, इनके टिश्यूज़ वगैरह नेम के जो भी है, अब ये वाला ब्रांड है। ठीक है, आपके सामने मैंने इसको लाइव सर्च किया तो ये आ गया। अब है ये क्या कि ये टिश्यू पेपर है। अगर मैं इस ब्रांड के पास जाता हूँ, जैसे मैं कहता हूँ यार मुझे प्रोडक्ट चाहिए, वो कहते हैं ठीक है हम आपको प्रोडक्ट देंगे, ऑथराइजेशन के साथ चलें, हम बैठ के सेल कर रहे हैं अमेजोन के ऊपर, आप भी कर सकते हैं। मगर इसमें एक मुसीबत है। ठीक है, मुसीबत क्या है कि अगर आप इसकी प्रोडक्ट लेते हैं तो ये आपको कहेगा कम से कम मेरे पास से 10,000 यूनिट्स लो, MOQ जिसको कहते हैं मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, या फिर 5,000 यूनिट्स। चलो हम एस्टिमेट के लिए 1000 यूनिट्स लगा लेते हैं। ठीक है, अब एक यूनिट ये अमेजोन पे कितने का सेल कर रहा है मैं चेक कर लेता हूँ।
हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जितने का सेल कर रहा है, आप ये देखो ये 43 का एक यूनिट सेल कर रहा है। मैं यहाँ पे नहीं देख रहा कितने रोल्स हैं, क्या इसकी स्पेक्स है, मैं वो चीज़ नहीं देख रहा, ठीक है। 43 का सेल कर रहा है, इसका मतलब इसकी जो है कॉस्ट प्राइस कम से कम 10 से 12 डॉलर होगी एक पीस की, ठीक है। बाकी ये चार्जेस वगैरह डाल के तो 43 का ये सेल कर रहा होगा, ठीक है। 10 से 15 डॉलर ये बचा भी रहा होगा, कोई मसला नहीं है। मगर जब आप इससे MOQ की बात करो कि 1000 जो है पीसेस आप लोगे, MOQ जो आपको ब्रांड ऑफर कर रहा है, इतने लोगे तो मैं आपको ऑथराइजेशन दूंगा, तभी आप अमेजोन में मेरे साथ बैठ के सेल कर सकते हो। मी टू लिस्टिंग जिसको कहते हैं वो कर सकते हो, ठीक है। जब आप ये करोगे तो आप इसका हिसाब लगा लो, $10 मल्टीप्लाई बाय 1000 यूनिट्स मिनिमम MOQ बता रहा हूँ, जो कि ऐसा नहीं है। कम से कम ब्रांड आपको 5000 तक की ऑफर करता है, ठीक है, 5000 यूनिट्स लेने के लिए। तो जब आप इसको करोगे मल्टीप्लाई, तो ये आपका $10,000 की इन्वेस्टमेंट ही बन जाती है सिर्फ एक टिश्यू पेपर के ऊपर, सिर्फ कॉस्ट प्राइस सिर्फ प्रोडक्ट की। उसके बाद शिपमेंट अलग है, लेबलिंग अलग है, उसके बाद आपके पैक्स सर्विसेज वगैरह चार्जेस वगैरह सब अलग है। तो ये आपका करते करते $12,000 से $13,000 या $14,000 तक बात चली जाती है, ठीक है। तो अब उसके बाद आपको इसके अंदर रिस्क क्या है? रिस्क ये है कि कल को ब्रांड खुद भी आपको लिस्टिंग से आउट कर सकता है। जैसे यहाँ पे मैं ब्रांड के साथ बैठा हूँ, तो लिस्टिंग में ब्रांड मुझे कल को खुद भी आउट कर सकता है। अमेजोन को क्या है कि भी मुझे बाहर निकलवा सकता है, जिसको अमेजोन कहता है शॉर्ट लिस्ट कर दिया हमने, ठीक है। कि ब्रांड फिर हम दोबारा ब्रांड को सबमिट करते हैं, हमने आपसे प्रोडक्ट लिया, सारा कुछ है, वो लंबा प्रोसीजर। तो फिर अमेजोन ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ अपॉन अप्रूवल फॉर अमेजोन, ठीक है। खैर ये तो कुछ भी नहीं है, तो हम अमेजोन को दोबारा रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं दोबारा लिस्टिंग में बैठने देता है। बट अब 1000 यूनिट्स आपने लिए हुए हैं, अगर इसका BSR बहुत अच्छा है, अगर मैं इसका BSR नीचे जाके देख लूँ, अब ये वीडियो उन लोगों के लिए भी जो ऑलरेडी अमेजोन सीख चुके हैं, आप इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो तो ठीक है। किसी को आपने स्टार्टअप करा के देना है तब भी बेस्ट है। अब इसका रैंकिंग भी 1 है हेल्थ एंड हाउस होल्ड के अंदर, तो इसकी बहुत ज़्यादा सेल है। होपफुली आपका जो है ना ये प्रोडक्ट जल्दी भी बिक जाता है। मगर ये ब्रांड आपको 1000 की मैंने एग्जाम्पल दी है कि 1000 यूनिट से नीचे पीसेस नहीं देगा। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल कोट की है, बट इससे ज़्यादा ही हमेशा कोई भी ब्रांड देता है, छोटा छोटा ब्रांड भी। अभी बहुत छोटा ब्रांड लग रहा है मुझे देखने में, बट इसका BSR देखने पे ऐसा लग रहा है कि बहुत बड़ा ब्रांड है, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये आपको अपना MOQ ऐसे नहीं देगा, और अगर MOQ भी देगा तो आपको अमेजोन पे बेचने की इजाज़त नहीं देगा, ठीक है। तो ये आपके आ गया FBA की कंडीशन। और अमेजोन इसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट करता है कि आप ऐसे किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर जाकर मी टू लिस्टिंग करके नहीं बैठ सकते, ऑथराइजेशन होने के बावजूद भी, ठीक है। कल को इशू तब भी आ सकता है, ठीक है। तो ये तो हो गया FBA। हाँ, अगर कुछ लोग करना चाहते हैं तो FBA कर सकते हैं। मेरे चैनल पे FBA 2023 की सीरीज़ भी मौजूद है, 2025 के हिसाब से भी सीरीज़ मौजूद है। कोई बंदा देखना चाहता है, सीखना चाहता है, वहाँ से जाके सीख सकता है, कोई इशू नहीं है। बट पर्सनली मैं खुद भी अमेजोन FBA ही कर चुका हूँ, काफ़ी लंबे टाइम तक मैंने किया और उसका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है, और मैं मेंटोर भी उसी चीज़ का हूँ, तो मैं उसके ऊपर फिर भी आपको मना करूँगा। अब तीसरा कौन सा मॉडल रह गया हमारे पास? तीसरा मॉडल रह गया अमेजोन PL का। अब PL ऐसा मॉडल है, या PL वो चीज़ है कि आप पूरी दुनिया में कहीं भी लॉन्च करोगे तो आप बहुत ईजी सर्वाइव कर जाओगे, अगर आप सही तरीके से लेके चलते हो चीज़ें। कैसे? अब यहाँ पे आज 2026 के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, या ऑनवर्ड आगे, क्योंकि जब तक अमेजोन रिस्ट्रिक्शंस लिफ्ट अप नहीं करता, जो ऑलरेडी लग चुकी हैं, जिसकी उम्मीद नहीं है कि वो रिस्ट्रिक्शंस जो है अमेजोन लिफ्ट अप करे या बैन लिफ्ट अप करे, तो ऐसा कोई उम्मीद नहीं है। तब भी मैं कह रहा हूँ कि अगर फ्यूचर में कभी हुआ तो आप FBA कर सकते हो, ठीक है, अगर कोई रिस्ट्रिक्शंस कम हो गई तो। बट जब तक हैं तब तक आप PL ही कर सकते हो। सेफेस्ट तरीन मॉडल है कि आप सेफ साइड रहते हो। वन टाइम आपकी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, ठीक है, एक दफ़ा आपको इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करनी पड़ती है, मगर ये है कि आप लोग बहुत अच्छे रह जाते हो, ठीक है। अब करोगे क्या? आपने सबसे पहले आना है, आपने अमेजोन के सेल सेंटर बनाना है। ये आपने खुद नहीं बनाना, कोशिश करो कि आप मुझसे कॉन्टैक्ट करो, मैं आपको सही तरीके से बना के दूंगा, और उसके चार्जेस भी काफ़ी मिनिमल होंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 99% लोग फेल होते हैं डॉक्यूमेंटेशन के अंदर, और अपने जो है जैसे LLC है उसके अंदर, और उसके अलावा जो है अपनी वेरिफिकेशन के अंदर फेल होते हैं। वहाँ पे मोस्टली बंदे फेल हो जाते हैं, ठीक है, अपनी गलतियों की वजह से। तो आपने वो वेरिफिकेशन भी पास करनी, अकाउंट बना लिया, खुद वेरिफिकेशन पास करनी, तब भी आपने मुझसे कॉन्टैक्ट कर लेना है। और अगर आपने खुद ही सारा करना है तो आपकी मर्ज़ी है, ठीक है। बाकी अगर कोई भी सर्विस चाहिए आप मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। आपने सबसे पहले आके अपना अमेजोन का सेलर अकाउंट बनाना है। आपने अकाउंट बना लिया, अब आपने क्या करना है, आपने LLC भी फाइल करनी है। PL के लिए आपको LLC ज़रूरी है। अब LLC आप कैसे फाइल करोगे? एक वेबसाइट है नॉर्थ वेस्ट रजिस्टर्ड एजेंट, ठीक है, एक ये वेबसाइट है अमेरिकन की, बहुत अच्छी वेबसाइट है, मैंने खुद ट्राई आउट की है, ठीक है। ये आ गई, यहाँ पे ये आ गई, ठीक है। अच्छा, दूसरी वेबसाइट है doula.com, आई थिंक बगैर VPN के नहीं ओपन होगी, अमेरिकन वेबसाइट है। तो ये भी आप ये दोनों वेबसाइट्स आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। ये आगे डूला बल्कि ओपन हो गई है, यहाँ से भी LLC बनवा सकते हैं, ठीक है। दूसरी चीज़ आप जो है यहाँ से भी अपना नॉर्थ वेस्ट एजेंट से भी आप वेबसाइट कह रहा हूँ, LLC आप बनवा सकते हैं। अब LLC बनवा लेंगे, यहाँ पे इन दोनों के रेट्स बहुत कम है, मैं पहले बता दूँ। इसके थोड़े ज़्यादा होंगे नॉर्थ वेस्ट के, बट डूला भी बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने इसको ट्राई आउट किया हुआ, तो इसलिए आपको मशवरा दे रहा हूँ, बाकी किसी वेबसाइट की मैं जिम्मेदारी नहीं लेता। इसके अलावा यहाँ पे आप अपनी वेबसाइट
सॉरी, आप LLC यहाँ पे बनवा लेते हो। LLC बनवाने के बाद आपने अपने अमेज़न के साथ अटैच कर दी, ठीक है। अब साथ साथ आप क्या करोगे, क्योंकि LLC बनने में 30 से 35 दिन लगते हैं। अब आप फ़र्ज़ कर लो, अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पे अगर आप PL की बात करते हो, ठीक है, PL आप कर रहे हो, अब एक बड़े अमाउंट पे कर रहे हो, ठीक है, बड़ी इन्वेस्टमेंट पे कर रहे हो, बड़ा आप खेलने का सोच रहे हो। अब यहाँ पे PL के अंदर आपने सेफ साइड कैसे रहना है? पहली बात यह है कि आपने किसी किस्म की किसी बात में नहीं आना, किसी बंदे की किसी मैं ये प्रोडक्ट आपको विनिंग प्रोडक्ट दे रहा हूँ, वो सब धोखा है, वो सब झूठ है, वो सब फ्रेब है, ठीक है। क्यों? अब ऐसा होता है कि अमेज़न पे अगर ये प्रोडक्ट विनिंग में चल रही है, ठीक है, ये प्रोडक्ट विनिंग में चल रही है, मैं कहता हूँ कि यार मैंने प्रोडक्ट ढूंढ ली, इसकी बहुत ज़्यादा सेल्स है, साल के अंदर बहुत अच्छी सेल्स है। अब मैं अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट बेचता हूँ, अब जब मैं उसको बेचूंगा, क्लाइंट ने सेम प्रोडक्ट बना के अपना नेम लगा के इसके ऊपर अमेज़न पे लिस्ट कर देनी। जैसे ही लिस्ट करेगा, ब्रांड उसको वैल्यूएशन दे देगा कि आपने हमारी प्रोडक्ट की प्रोडक्ट मैपिंग की, आपने जो है ना चेंज कुछ भी नहीं किया, सेम एज हमारी प्रोडक्ट की कॉपी बना के अपना लेबल सिर्फ अपना लगा के तो आपने उसको सेल करना शुरू कर दिया। तो ये आ जाता है प्रोडक्ट मैपिंग के अंदर, ठीक है। इन्फ्रिंजमेंट के अंदर आ जाती है कि आपने जो है ना कॉपी वगैरह की, IP का इशू आ जाता है, ठीक है, कि आपने जो है ना कॉपी बना के सेम प्रोडक्ट बना के तो अपना लेबल लगा के बेच दिए, ठीक है। उसके ऊपर अमेज़न का इशू नहीं होता, लेकिन ब्रांड को इशू होता है, ठीक है। तो आप फंस जाते हो। तो इसलिए आपने ये काम नहीं करना कि किसी भी थर्ड पार्टी से जाके प्रोडक्ट लो। आपने सबसे पहले क्या करना है, जब LLC आपकी बन रही होगी, साथ आपने ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी लगा देनी है। याद से आपने कैटेगरी सही से चूज़ करनी है पहले अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से। आपने क्या करना है, जब LLC आपकी बन रही होगी तो साथ आपने जो है अपनी यहाँ पे अपना अलीबाबा के ऊपर आना है, ठीक है, क्योंकि सबसे बेस्ट काम है कि आप चाइना से करो, ठीक है। आप चाइना से दुबई में करना चाह रहे हो, या फिर आप जो है US UK में करना चाह रहे हो, आपकी मर्जी है। आप कहते हो मैंने पाकिस्तान से करना है, पाकिस्तान से बना के भेजना है, वो आपकी मर्जी है। आपको कॉस्ट कम पड़ती है, वहाँ से कर सकते हो। मगर आपको फिर भी यही मशवरा दूंगा कि अलीबाबा से अच्छी चीज़ कोई भी नहीं है, क्योंकि वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में आपके पास अलीबाबा ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसके पास बिलियंस ऑफ प्रोडक्ट हैं। और दूसरी बात, आप कस्टमाइज जो है ना मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, ठीक है, जितनी मर्जी जैसे मर्जी चाहे मैन्युफैक्चरिंग करवा सकते हैं, और उसके अंदर कॉस्ट का आपको बहुत बड़ा ह्यूज डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। अब यहाँ पे आता हूँ, अब यहाँ पे अगर जो है ना कोई प्रोडक्ट मैं फाइनलाइज करता हूँ, अब देखो कोई भी ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर आपने नहीं जाना जो आपकी ऑलरेडी अमेज़न पे पड़ी हुई है, ठीक है। अगर कोई बंदा आप देखते हो यार ये बंदा PL कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये बंदा PL कर रहा है, ये कर रहा है, ये कर रहा है, कोई भी PL कर रहा है, मैं उस जैसी कॉपी बना लूँ, उसने और भी कोई लिस्टिंग नहीं लगी हुई, उस जैसी कॉपी बना के अपनी लेबलिंग लगा दूँ, तब भी आपने नहीं करना, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ऐसी ढूंढनी है जो ऑल ओवर दी मार्केट प्लेस नहीं पड़ी हुई, ठीक है। जैसे मैं UAE की बात कर रहा हूँ, तो ऐसी प्रोडक्ट जो UAE की मार्केट प्लेस में नहीं पड़ी हुई, सिर्फ चाइना के पास पड़ी हुई है, या फिर अगर पड़ी हुई भी तो US UK के अंदर पड़ी हुई है, जो इररेलेवेंट मार्केट प्लेसेस है जिससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो PL के लिए आप ऐसी प्रोडक्ट चूज़ करो। मैंने एक और वीडियो बनाई थी कि वाई 99% पीपल फेल इन पाकिस्तानी फेल इन ई-कॉमर्स, ठीक है, तो वो आप वीडियो भी देख लेना। उसके अंदर मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल टिप्स वगैरह डिस्क्राइब किए हैं, आपको बताया कि आपने क्या क्या गलतियां नहीं करनी और कैसी कैसी प्रोडक्ट को आपने ढूंढना है, ठीक है। अब यहाँ पे आप क्या करते हो कि आप क्योंकि कर रहे हो PL, ठीक है, तो यहाँ पे आके आप यूनिक प्रोडक्ट ढूंढते हो। जैसे कि फ़र्ज़ कर लो यहाँ पे कोई भी मैं एक प्रोडक्ट देख लेता हूँ, ठीक है, ये चेक कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ, इसको कॉपी ओके इसको ओपन करके मैं कॉपी कर लूँगा। कॉपी करके मैं इसको सर्च करूँगा अमेज़न के ऊपर। अगर ये अमेज़न की US की मार्केट प्लेस में पड़ा हुआ तो मैं इसके ऊपर काम नहीं करूँगा, ठीक है। और अगर ये ना पड़ा हुआ, अब यहाँ इसके रेलिवेंट भी कुछ पड़ा हुआ है मगर डिफरेंट पैकेजिंग में डिफरेंट स्पेक्स के अंदर पड़ा हुआ है, तो मैं इसके ऊपर काम कर सकता हूँ, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट जो यूनिक है और PL के लिए आप कर सकते हो जो आपकी किसी की चीज़ की कॉपी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो काफ़ी ज़्यादा रेलिवेंट प्रोडक्ट्स आ रही हैं या उसके जो है ना रेलिवेंट चीज़ें आ रही हैं, तो मैं इसको छोड़ दूँगा क्योंकि कंपटीशन भी ज़्यादा मिलेगा। और दूसरी बात यहाँ पर PL करने वाले भी बहुत ज़्यादा लोग होंगे, ठीक है। जैसे ये PL चल रहा है सारा, ठीक है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है यानी कि PL चल रहा है, इसके ऊपर एड्स चल रही हैं, तो इसलिए मैं ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर नहीं जाऊँगा। अब यहाँ पे क्या करूँगा, मैं ऐसी प्रोडक्ट ढूंढूंगा जो PL के लिए अवेलेबल हो, यानी कि ऐसी प्रोडक्ट जो मेरी मार्केट के अंदर अवेलेबल ना हो, और अगर अवेलेबल भी है तो वो बिल्कुल डिफरेंट हो मेरी वाली प्रोडक्ट से, ठीक है। जैसे टेक की कोई एक्सेसरी है या कोई भी चीज़ है तो वो डिफरेंट होनी चाहिए ताकि आप सेफ साइड रहो। जब आपने यहाँ पे प्रोडक्ट फाइनलाइज करनी है, प्रोडक्ट फाइनलाइज करने का ये तरीका नहीं कि आपने प्रोडक्ट ढूंढी 2 दिन में फाइनलाइज कर ली, नहीं, आप उसको टाइम दो, आप उसका एनालिसिस करो, यार ये कैसी चलेगी ऑल ओवर दी वर्ल्ड। उसके टिकटॉक एड्स लाइब्रेरी, फेस मेटा एड्स लाइब्रेरी से चेक करो इसको केस के ऊपर, पहले किसी ने वीडियो तो नहीं बनाई, कुछ किया है, अगर किया तो उसके क्या स्टैट्स आ रहे हैं, एनालिटिक्स उसके सारे चेक करके फिर आप जो है प्रोडक्ट फाइनल करते हो, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट फाइनल कर ली, अब आपने PL करना है, ठीक है। अब यह मैं आपको बता रहा हूँ कि आपकी इन्वेस्टमेंट बड़ी है, ठीक है। यहाँ पे आपकी 2-3 हज़ार डॉलर से भी आपका काम हो सकता है, क्योंकि 300-400 में आपकी LLC बन गई, 250-300 के अंदर आपका ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड हो गया, जो आपका पेटेंट बन जाता है, ठीक है, जो आपने कैटेगरी के अंदर रजिस्टर्ड करना है, ठीक है।
अब क्या है कि आपने जो है पीछे रह गया आपके पास प्रोडक्ट और साथ आपका एड स्पेंड, ठीक है। अब फ़र्ज़ कर लो आप थोड़े अमाउंट से कर रहे हो, ठीक है, आप 2000 3000 या $2500 तक कर रहे हो, तो ठीक है, हमने $500-700 पहले निकाल दिए, ठीक है, अपने पेटेंट वगैरह LLC के लिए। अब बाकी हमारे पास बचे जो 1600 1700 या 1800 हमारे पास डॉलर्स बच के, उसके अंदर से हम $300-400 हम ऐड के लिए साइड पे कर लेते हैं, तो अब हमारे पास बचे $1400 या $1500, ठीक है। अब आपने प्रोडक्ट ऐसी कस्टमाइजेबल ढूंढनी है या ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो आपकी बहुत कम आपको कॉस्ट करे, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट नहीं ढूंढनी जो ज़्यादा कॉस्ट करे। एक उसकी डायमेंशन छोटी होनी चाहिए, एक उसकी कॉस्ट उसकी कम होनी चाहिए। अगर डायमेंशन ज़्यादा हुई कॉस्ट कम हुई तब भी आपको काम ज़्यादा पड़ेगा, आप थोड़े यूनिट्स ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी शिपमेंट आपको ज़्यादा पड़ जाएगी। तो इसलिए प्रोडक्ट की डायमेंशन और प्रोडक्ट का जो है ना क्वान्टिटी, जो उसकी अमाउंट है वो थोड़ी होनी चाहिए, ठीक है, यानी कि उसका रेट या प्राइसेस की थोड़ी होनी चाहिए। अच्छा, अब ये जो है यहाँ से आप आके अब ये देखो एक प्रोडक्ट आ रही है PKR 4 रुपये की, ठीक है। मिनिमम ऑर्डर कितना कह रहा है सप्लायर कि 5 लाख पीसेस का ऑर्डर करोगे तो मैं ये बना के दूंगा। और ये क्या है, चारकोल कोकोनट कैप्सूल है, ठीक है, आपको पता नहीं किस चीज़ की है। और ये 12 साल से इंडियन एक अलीबाबा के ऊपर बैठा है जो ये प्रोडक्ट बना के दे रहा है, ठीक है। 5 लाख मल्टीप्लाई बाय 4 करो तो ये आपका कितना बन गया, ये आपका बन गया 20 लाख रुपया, ठीक है। तो इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट बताओ आप नहीं करोगे तो आपके पास $1500 है, तो उसके अंदर आप ऐसी प्रोडक्ट ढूंढोगे जिसकी कॉस्ट आपको $3 से $4 पड़ेगी। आप 100 यूनिट लोगे तो $400, 300 यूनिट लोगे तो $1200 या $1400 तक आप चले जा सकते हो, ठीक है। आप ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर जाओगे, टेक की प्रोडक्ट के ऊपर, ठीक है। आपने प्रोडक्ट ले ली, अब उसकी शिपमेंट है, आपने शिपमेंट उसकी लेबलिंग वगैरह आपने करानी है अमेज़ॉन से, ठीक है। जब आपने प्रोडक्ट ढूंढ ली तो उसके फ़ौरन बाद आपने जो अपना पेटेंट रजिस्टर करना है सही कैटेगरी के अंदर, ठीक है। वो वीडियो भी आपको यूट्यूब से देख सकते हो या फिर गूगल से आप पूछ सकते हो, आपको तरीका बता देगा। IRS की वेबसाइट से जाके आपका पेटेंट भी रजिस्टर्ड होता है, USPTO की वेबसाइट से भी होता है। अच्छा, ये दोनों जगह से आपका पेटेंट रजिस्टर्ड होगा। अब होगा कि आपका ट्रेडमार्क है, जैसे इनका ये ट्रेडमार्क बना हुआ है, ठीक है, ये घड़ी जैसा ट्रेडमार्क आपने भी अपना रजिस्टर करवाना है USPTO पे जाके। आपकी LLC तो बन चुकी होगी, इतनी देर तक आप प्रोडक्ट ढूंढ चुके होंगे। आपने पेटेंट रजिस्टर कराना है, 1 से 2 हफ्ते के अंदर आपका पेटेंट रजिस्टर्ड हो जाती है इसके अंदर। आपने क्या करना है, अलीबाबा से प्रोडक्ट की फाइनलाइजेशन करनी है, ठीक है, बात करनी है सप्लायर से। आपने प्रोडक्ट की उसके ऊपर अपना जो पेटेंट है या फिर आपने अपना नेम या लोगो कुछ भी लगवाना है, जो आपका रजिस्टर किया वो आपने इसके ऊपर लगवाना है। और आपने सारी यूनिट शिप कर देने हैं अमेज़ॉन के पास। अब अमेज़ॉन के पास आप शिप कर दोगे तो अब आपके पास तकरीबन 300-400 यूनिट्स की इन्वेंट्री है, ठीक है। बेशक वो जल्दी खत्म हो सकती है अगर आपको अच्छा रिस्पॉन्स आया। ऐसी प्रोडक्ट है जो बहुत ज़्यादा बिकने वाली है, कस्टमर उसको ना नहीं कर सकता, लेने से इंकारी नहीं कर सकता। अगर वो लेना चाहता है तो वो लेके ही रहेगा, वो ये नहीं कि ऑर्डर कैंसिल कर देगा। पाकिस्तान की तरह काम नहीं चलता है अमेज़ॉन के ऊपर। तो आपने अगर इसके ऊपर काम करना है PL के लिए, तो आपने अगर 300-400 यूनिट्स भेज दिए तो उसके ऊपर अब आपने क्या करना है, एड्स लगाने हैं, ठीक है। एड्स कैसे लगेंगे, आपने यहाँ पे अमेज़ॉन के ऊपर ही जाना है और PPC कंपनी के ऊपर चले जाना है, वहीं पे से आपकी एड चलेगी। कोई मुश्किल नहीं है, अगर आपको सर्विस चाहिए तो मैं अवेलेबल हूँ, मैं आपको सर्विस भी प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। और अगर किसी ने PL की प्रोडक्ट भी ढूंढवानी है तो मुझे कॉन्टैक्ट कर सकता है, मैं हंटिंग करके उसको दे दूँगा। बट इसमें टाइम लगता है 1 मंथ से 45 डेज़, ठीक है, 30 to 45 डेज़ लगते हैं। उसके अंदर मैं प्रोडक्ट फाइनलाइज करके 2-3 प्रोडक्ट्स देता हूँ, उसमें आपकी मर्जी होती है आपने उसके ऊपर काम क्या करना है या करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, ठीक है। तो ये आ गया आपका PL का फार्मूला। अब यहाँ पे आपने जो PPC कैंपेन्स लगानी है, आपकी जो है बेटिंग वगैरह आप सेट करोगे या जिस भी तरीके से आप ऐड लगाओगे। तो जैसे मैं यहाँ पे आ रहा था ना, इस प्रोडक्ट के ऊपर आ रहा था, यहाँ पे जो मैंने लिस्टिंग्स वगैरह खोली थी ये वाली, ठीक है। तो इसके ऊपर क्या आ रहे थे, एड्स, ये देखो स्पॉन्सर लिखा हुआ था, ठीक है, ये स्पॉन्सर लिखा हुआ है। अब जिधर स्पॉन्सर लिखा हुआ है तो इसका मतलब सीधी बात है, समझ जाना कि वहाँ पे ऐड चल रही है, वो प्रोडक्ट के ऊपर एड्स चल रही हैं, उसका BSR भी उसी से मेंटेन हुआ है या उसकी सेल्स भी। अब जैसे आपको सेल्स ओरिजिनल ऑथेंटिकली आना शुरू हो जाएंगी तो आप अपनी बिडिंग कम करते जाना, आपकी स्पॉन्सर एड्स के पैसे कम लगते जाएंगे और आपको ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाएंगी। जब ऑर्गेनिक सेल्स आने लग जाएं, जब आपके लास्ट 30-40 पीसेस बच रहे हैं और आपको पेमेंट के भी 2-3 पे आउट्स आ चुके हैं, ठीक है, क्योंकि पहला पे आउट 2 वीक्स बाद आता है, उसके बाद हर वीक आपको पे आउट आ रहा होता है। जब आप देखते हो यार मेरे पे आउट्स आ रहे हैं और मेरा काम चल पड़ा है और ऑर्गेनिक सेल्स भी आ रही हैं, तो लास्ट 30-40 या 100 पीसेज आपके पास बचे, तो फिर आप क्या करो, दोबारा अलीबाबा के सप्लायर को बोल दो कि मेरी इन्वेंट्री बनाना शुरू कर दो और बना के दोबारा शिप करो एज सुन एज पॉसिबल, ठीक है। क्योंकि आप आउट ऑफ स्टॉक ज़्यादा देर ना रहो तो बेहतर है, क्योंकि आपने एड्स लगा के उसका BSR मेंटेन किया होगा। और अगर आप आउट ऑफ स्टॉक रहते हो तो फिर BSR हाई होना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपकी दोबारा से मेहनत नीचे जाती है। तो ये भी एक टिप आपको दे दी अगर जिसने भी PL करना है। अब ये 2026 का वो मॉडल है जो सेफेस्ट मॉडल है। कोई ब्रांड आपको तंग नहीं कर सकता, कोई अमेज़ॉन आपको तंग नहीं कर सकता यार हमें इसकी इनवाइस दे दो, हमने ऑथेंटिसिटी मालूम करनी है, ठीक है। कोई चीज़ वो नहीं पूछेगा, उसको पता है आपका ब्रांड है। और अगर फ़र्ज़ कर लें अगर अमेज़ॉन आपसे ये चीज़ें मांग भी लेता है तो आपने क्या करना, उसको अपनी चाइना की इनवाइस जो आपके नाम पे इशू हुई हुई है या आपके ब्रांड के नेम पे इशू हुई हुई है आप उसको शो कर देंगे, तो उसने आपकी लिस्टिंग को एक्टिव कर देना दोबारा। तो इसलिए ये ऐसा सेफेस्ट मॉडल है जिसके अंदर आपको कोई इशू नहीं। हाँ, इसमें शर्त ये है कि आपने कुछ टाइटल्स, कुछ डिस्क्रिप्शन वगैरह का ध्यान रखना है। अगर आप किसी से कॉपी करके लगाते हैं तब भी आपको जो है IP का इशू आ जाता है कि आपने जो है ना कॉपीराइट
एड्स हमारे यूज़ किए हैं, आपने हमारी डिटेल डिस्क्रिप्शन या फिर तस्वीरें तक भी आपने यूज़ नहीं करनी। तो ये प्रॉपर प्रोसीजर है। अगर PL सीखना है तो उसकी भी वीडियोस मेरे चैनल के ऊपर अपलोडेड हैं, वो एग्जैक्टली है। बट मैं 2026 के हिसाब से बता रहा हूँ कौन सा मॉडल बेस्ट है। यही सेफेस्ट मॉडल ऑफ ऑल द टाइम है कि अगर आप PL करते हो, ठीक है। और अगर आप छोटे से शुरू करके बड़ा कर ले तो अपना काम तो सबसे बेस्ट काम हो जाएगा आपको, और किसी चीज़ की दिक्कत नहीं होगी आपको अमेज़ॉन के ऊपर, ठीक है। तो ये है आपका 2026 के अंदर PL करने का तरीका, थोड़ा सा मैंने आपको समझा दिया सारा। और अगर आपको पर्सनल मेंटरशिप चाहिए तो वो भी मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।